हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने विपश्यना ध्यान को फिर से विश्व भर में जीवित किया। वे हैं आचार्य श्री एस.एन. गोयंका। उनका जीवन एक साधक, शिक्षक और मार्गदर्शक का उदाहरण है, जिन्होंने करोड़ों लोगों को सिखाया कि सच्ची शांति बाहर नहीं, अपने भीतर है। एस.एन. गोयंका जी का जन्म 1924 में म्यांमार के मंडाले शहर में हुआ था, जिसे बर्मा भी कहते हैं। उनका परिवार मूलतः भारतीय व्यापारी समुदाय से था। युवा अवस्था में वे बहुत सफल उद्योगपति थे, लेकिन इसके साथ ही वे तनाव और गंभीर सिरदर्द की बीमारी से परेशान रहने लगे। कई डॉक्टरों और उपचारों के बावजूद उन्हें आराम नहीं मिला। इसी समय किसी ने उन्हें सलाह दी कि वे विपश्यना ध्यान सीखें। यह सुझाव उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल गया। बौद्ध भिक्षु और विद्वान इसे लेकर बर्मा, जिसे आज के समय में म्यांमार कहते हैं, वहां पहुंचे। वहां के राजाओं और जनता ने थेरावाद परंपरा को अपनाया, जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं को सबसे शुद्ध रूप में संरक्षित करती है। यही वह भूमि थी जहां विपश्यना ध्यान लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहा। आज भी म्यांमार में सैकड़ों विपश्यना ध्यान केंद्र सक्रिय हैं, जहां भिक्षु और गृहस्थ दोनों साधक बुद्ध के शुद्ध मार्ग पर चलते हैं। म्यांमार की धरती इस परंपरा की जननी कही जाती है, क्योंकि यहीं से विपश्यना फिर से दुनिया के हर कोने तक पहुंची। 1950 के दशक में गोयंका जी म्यांमार के महान विपश्यना आचार्य ऊ बा खिन के शिष्य बने। ऊ बा खिन जी ने उन्हें सिखाया कि ध्यान केवल शांति के लिए नहीं, बल्कि मन की गहराई में छिपे क्लेशों और मैल को मिटाने का साधन है। विपश्यना के लगातार साधना से गोयंका जी का मन हल्का रहने लगा और धीरे धीरे उनकी बीमारी ठीक हो गई। गोयंका जी ने 14 वर्षों तक ऊ बा खिन जी से ध्यान की गहन साधना की और उनके आशीर्वाद से 1959 में भारत लौटकर विपश्यना के शिक्षक बने। भारत में विपश्यना का पुनर्जागरण। गोयंका जी के जीवन की एक घटना, जिसकी वजह से वह बर्मा से भारत आए और फिर यहीं विपश्यना साधना सिखाने में लग गए। आइए गुरुजी से सुनते हैं उस छोटी सी घटना के बारे में। 1955 का वर्ष अगले 2500 वर्ष का पहला वर्ष, इन दोनों का संयोग, छठा संगायन। आश्चर्य होता है कि घटना कैसे घटती है। मेरे जैसा आदमी जो ऐसे कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा कि कल्पना नहीं कर सकते कि मैं कभी भगवान की शिक्षा को स्वीकार करूंगा या उसका पालन करूंगा। अरे यही नहीं, मैं सिखाऊंगा लोगों को, कल्पना नहीं कर सकते। शील, समाधि, प्रज्ञा को छोड़ करके भगवान बुद्ध ने और कुछ नहीं सिखाया। ये 3 बात में उनकी सारी शिक्षा आ गई। तुम इतराज है और इससे विकार निकलेंगे, तो विकार तो भरे पड़े। बहुत धन कमाया तो बहुत प्रतिष्ठा हुई, मान हुआ, सम्मान हुआ। 25 वर्ष की उम्र में इतना मान सम्मान, तो अहंकार बढ़ा। मैं मेरे जैसा कौन? उस अहंकार के मारे बड़ा व्याकुल। क्रोधी इतना कि बड़ा व्याकुल, मैं व्याकुल, घर वाले व्याकुल। अरे कोई विकार निकालने की विद्या सिखाएगा, क्यों नहीं जाएंगे? तो ये मन में दृढ़ करके गया कि इनसे विपश्यना सीखूंगा, शील, समाधि, प्रज्ञा सीखूंगा, लेकिन बौद्ध नहीं बनूंगा। चाहे जो कुछ हो जाए, बौद्ध नहीं बनूंगा। बौद्ध बन गया तो नरक जाना होगा ना। और जैसे शिविर में बैठा, एक एक दिन 10 दिन पूरे हुए तो भाव विभोर हो गया। अरे ये सारी बातें हम बचपन से सुनते आए, करना तो नहीं सिखाया ना।
शीलवान बनो, कौन नहीं कहता? सब कहते हैं, सब परंपरा वाले कहते हैं अपने अपने अनुयायियों को सदाचारी बनो, शीलवान बनो। कैसे बने ये तो नहीं सिखाया। मन को वश में करो, मन कैसे करें ये तो नहीं सिखाया ना। मन को निर्मल करो, मन को निर्मल करो, कैसे करें? अरे ये करना सिखाते हैं। वहां केवल बात है, केवल उपदेश है। तब होश आया कि जब तक करना नहीं सीखेंगे तब तक धर्म नहीं आया। ये औषधि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, रोग दूर होते हैं। होगी भाई, मैं रोगी हूं, औषधि लेकर के मेरा रोग दूर हो जाए तब न बढ़िया है। तो करना ही नहीं सिखाया तो धर्म क्या हुआ? तो आंखें खुली कि बुद्ध के समय भी ये हालत थी। उपदेश ही उपदेश, उपदेश ही उपदेश, करना कोई नहीं सिखाता। उन्होंने करना सिखाया और साथ साथ इसके ऊपर के जितने छिलके हैं उनको दूर किया। धर्म का शुद्ध रूप, इसके अतिरिक्त जो बातें हैं उसका धर्म से लेन देन नहीं है। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, कोई कर्मकांड करता है और समझता बड़ा धार्मिक हूं मैं। हर संप्रदाय वाला अपना कर्मकांड किया और समझता बड़ा धार्मिक हो गया, मैं बड़ा धार्मिक हूं। कोई दार्शनिक मान्यता है, हर संप्रदाय की अलग अलग दार्शनिक मान्यता, मैं ये दार्शनिक मान्यता मानने वाला हूँ, बड़ा धार्मिक हूँ। कैसे धार्मिक हो? तेरा मन विकारों से भरा हुआ, क्रोध से भरा हुआ, द्वेष से भरा हुआ, ईर्ष्या से भरा हुआ, अहंकार, तो कैसे धार्मिक हो गया? अरे कोई सोचता ही नहीं था। बुद्ध ने ये बात लोगों के सामने रखी। भगवान ने कहा एक जगह, माता और पिता का इतना बड़ा उपकार होता है, उनके जितना उपकार करने वाला संसार में कोई नहीं है। उनके उपकार का बदला चुका नहीं सकते। सारे जीवन भर कावड़ी लेकर के माता और पिता को श्रवण कुमार की तरह लेकर फिरे तो भी उनका उपकार का उनका ऋण नहीं चुक सकता। तो कैसे चुक सकता है? माता पिता अगर शीलवान नहीं है, माता पिता सदाचारी नहीं है, उनको सदाचारी होने में मदद कर दे। सदाचारी हैं, मन वश में नहीं है, समाधि नहीं है, उसमें पुष्ट होने में मदद कर दे। समाधि है, प्रज्ञा नहीं है, तो प्रज्ञा में पुष्ट होने को, शील समाधि प्रज्ञा में पुष्ट होने का रास्ता दिखा दे तो समझो माता पिता का कर्ज पूरा किया, कुछ अंशों में पूरा किया। तो हमने भी अपने माता पिता का कर्ज पूरा किया, शिविर में बैठे हो, और तब तो धर्म की गंगा बहने लगी। भारत आने के बाद उन्होंने इगतपुरी, जो नासिक में है, पहला विपश्यना केंद्र धम्मगिरी स्थापित किया। वहां से शुरू हुआ एक आंदोलन, आत्मिक शांति और आत्म परिवर्तन का आंदोलन। धम्मगिरी में 10 दिन के मौन शिविरों की शुरुआत हुई, जहां बिना किसी शुल्क के लोग ध्यान सीखने आने लगे। गोयंका जी का सिद्धांत था, ध्यान किसी धर्म, जाति या वर्ग का नहीं, यह मानवता का साझा मार्ग है। धीरे धीरे विपश्यना केंद्र भारत के कोने कोने में फैलने लगा और फिर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल और जापान तक पहुंचे। आज 120 से अधिक देशों में 200 से भी ज्यादा विपश्यना केंद्र सक्रिय हैं। गोयंका जी ने हजारों लोगों को प्रशिक्षित किया जो आगे चलकर ध्यान शिक्षक बने। उनका सबसे बड़ा योगदान था धम्म को धर्म से ऊपर उठाना। वह कहते थे, धर्म को मत मानो, उसे अपने भीतर अनुभव करो। गोयंका जी का जीवन दर्शन और उपदेश। गोयंका जी का जीवन सरल, अनुशासित और करुणामय था। वे मानते थे कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी है और विपश्यना उसी कर्म शुद्धि का मार्ग है। उन्होंने विज्ञान, शिक्षा और समाज के क्षेत्र में धम्म के सिद्धांतों को अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और विश्व धर्म सम्मेलन में भी शांति और ध्यान पर अपने विचार रखे। उनकी आवाज में जादू सा था और ध्यान साधना एवं सामाजिक पहलुओं की इतनी गहरी समझ थी कि मन करता है बस उनको सुनते ही रहे। बड़े से बड़े सामाजिक मुद्दे और एक कड़वी से कड़वी बात को इतनी सरलता और मधुरता से बताते हैं
की बात समझ में आने लगती है। 2013 में गोयंका जी का निधन हुआ, पर उनकी साधना आज भी जीवित है। हर उस साधक के मन में जो मौन होकर अपने भीतर की शांति खोजता है। वह हमें सिखा गए, सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, अपने भीतर की जागरूकता में है। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त होती है। भवतु सब मंगलम। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बुद्ध धर्म से जुड़ी और अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू। नमो बुद्धाय।